की कहानी तो अलग है, थोड़ी अपन भी उसकी कहानी से अपने आप को मैच करें। वह जिनदत्त सेठ के सामने अनेक प्रलोभन होकर के भी किसी लोभ में नहीं पड़ा, और हम भगवान के सामने आते हैं तो बिना लोभ के हम मंदिर नहीं आते, और अपने लोभ की पूर्ति करने के लिए हम भगवान को भी नहीं देखते। हमें किसको देखना? हमें भगवान की सेवा करने वाले सेवकों की ओर देखना, क्योंकि हमारे लोभ की पूर्ति वो सेवक करेंगे, हमें भगवान की सेवा से कुछ मिलेगा ऐसा विश्वास ही नहीं है। सुन रहे हो? किसी को विश्वास है कि भगवान की सेवा से कुछ मिलता है, भगवान की श्रद्धा से कुछ मिलता है? उस जिनदत्त सेठ ने इतना सारा वैभव छोड़ दिया, क्या मिला उसको? मैं बताता हूं क्या मिला उसको। जब वह देव उसकी बात को सुनकर के उस पर प्रसन्न हो गए, तो सबसे बड़ी चीज, उस विद्युत प्रभ देव ने यह संकल्प कर लिया, आज के बाद मैं पंच परमेष्ठी की आराधना करूंगा और मिथ्या देव शास्त्र गुरु का मैं कभी भी आलंबन नहीं लूंगा। ऐसा उसने उस सेठ के सामने संकल्प कर लिया। सुन रहे हो? दीपक दिखाने वाले लोगों, आरती करने वाले लोगों, धूप चढ़ाने वाले लोगों, किसकी पूजा कर रहे हो? भगवान को जो मानने वाला होता है उसके चरणों में देव और देवियां सब आकर के झुकते हैं, और जो देव और देवियों की आरती उतारता है उसके चरणों में न कभी देव आते हैं, न कोई देव उसकी सहायता करते हैं। वो आज भी दुखी है, कल भी दुखी रहेगा और अगले जन्म में भी दुखी रहेगा, क्योंकि उसने तीर्थंकर भगवान को अपना इष्ट माना ही नहीं। एक श्रावक में इतनी शक्ति होना कि वो देव को समझा सके और देव उसके चरणों में नतमस्तक हो जाए और देव को वो सम्यक दृष्टि बना दे, इसको कहते हैं पुरुष का पुरुषार्थ, इसको कहते हैं आदमी। सुन रहे हो? बाकी सब तो नपुंसक, कायर, अज्ञानी, डरपोक, ऐसे लोग जो कभी भी जैन धर्म में जन्म लेने के बाद भी तीर्थंकरों की महिमा को नहीं जान पाते, उनके लिए ये सभी विशेषण लगते हैं। सेठ हो तो जिनदत्त जैसा हो। जब वह सेठ ने इस बात को उस देव से कहा तो देव उसके ऊपर प्रसन्न हुआ, तो उसने कहा, बताओ तुमको क्या चाहिए? बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सेठ हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब है, मेरे घर है, परिवार है, मेरा अपना व्यापार है, मेरे पास सोना चांदी सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और नहीं भी हो तो भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास में पंच परमेष्ठी की सबसे बड़ी संपदा है जो मुझे जन्म जन्म तक सुखी रखेगी। ये मेरा विश्वास है, ये मैं निस्संक हूं इस बात को लेकर के, मुझे कोई डाउट नहीं है इस बात को लेकर के। मेरे सारे दुख दूर करेंगे तो कौन करेंगे? पारसनाथ करेंगे, महावीर भगवान करेंगे। मुझे इस बात को लेकर के तनिक भी संदेह नहीं है, इसलिए मैं निशंक हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वह देव लोग उससे प्रार्थना करते हैं, देखो आपने मेरे ऊपर उपकार किया, आपने मुझे समीचीन मार्ग बताया, आपने मेरे मिथ्यात्व से हटा करके मुझे सम्यक्त में लगाया, आपने मुझे इतना अच्छा उपदेश दे करके मेरी बुद्धि का भ्रम दूर कर दिया, मैं आप पर प्रसन्न हूं। आपने मेरे ऊपर उपकार किया है तो मेरी भी कुछ भेंट आपको स्वीकार करनी पड़ेगी, आपको भी कुछ मुझसे लेना पड़ेगा, तभी मुझे निश्चिंतता आएगी, नहीं तो मेरे लिए लगेगा कि मैंने तो तुमसे कुछ पा लिया, मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया। सज्जन पुरुष ऐसे होते हैं। सुन रहे हो ना? तो वह देव उनसे विनती करते हैं, किससे? जिनदत्त सेठ से, कुछ मेरी भेंट स्वीकार कर लो। सुन रहे हो? आप लोग क्या करते हैं? देवों के चरणों में, देवियों के चरणों में माथा घिसते हैं कि तुम कुछ मेरी भेंट स्वीकार कर लो और कुछ मुझे बदले में कुछ बड़ा दे दो, छोटा सा ले लो एक नारियल और बड़ा सा हमको कुछ लॉटरी खोल दो मेरी। सुन रहे हो? और इधर क्या हो रहा है? इधर देव उस सेठ के चरणों में विनती कर रहा है,
आपने मेरी आंखें खोल दी, आपने मुझे धर्म सिखा दिया, आपने अपनी दृढ़ता से मेरे अंदर का भ्रम दूर कर दिया। मैं आप पर प्रसन्न हूं, कुछ ले लो। तो जब देवों ने देखा ये कोई धन संपदा लेने वाला नहीं है, क्योंकि ये निशंक है। आगे जो निशंक होता है वो निष्कांक्ष भी होता है, ये कल बताया जाएगा। निष्कांक्षित अंग भी दूसरा अंग है। तो ये निशंक भी है, निष्कांक्ष भी है, इसे कुछ नहीं लेने का भाव है, लेकिन फिर भी हमें कुछ देना तो है। तो पता है वो क्या देते हैं? वह उस जिनदत्त सेठ से कहते हैं, मैं तुम्हें ये 2 विद्याएं दे रहा हूं। ये विद्याओं का प्रयोग तुम अपने धर्म को बढ़ाने के लिए करना। धर्म को बढ़ाने के लिए विद्याओं का प्रयोग। हां, इस विद्या के सहारे तुम सुमेरु पर्वत पर बने हुए अकृत्रिम जिनालय की वंदना करने जा सकते हो, और वहां पर 500-500 धनुष ऊंचाई वाले बड़े बड़े जिन बिंबों के दर्शन करके तुम अपने सम्यक दर्शन को बढ़ा सकते हो। ये विद्याएं इसलिए काम आएंगी तुम्हारी। तब जिनदत्त सेठ को लगा ये तो बहुत अच्छी बात है। आज मेरी चतुर्दशी की आराधना से, आज मेरे पंच परमेष्ठी की आराधना से मुझे इतना मिल गया कि मैं केवल जिन बिंबों की आराधना करते हुए अपने कृत्रिम जिनालयों की आराधना करता था, अब मुझे अकृत्रिम जिनालयों की आराधना करने को मिलेगा। तो उस जिनदत्त सेठ ने वो 2 विद्याएं उनसे ले ली। बोली ये चलेगा। सुन रहे हो? उन विद्याओं के सहारे न केवल सुमेरु पर्वत, किंतु जितने भी 2.5 द्वीप में अकृत्रिम जिनालय हैं, कुलाचल पर्वतों के जिनालय हैं, मानसोत्तर पर्वत तक के जिनालय हैं, उन सब जिनालयों की तुम आराधना करने जा सकते हो। जब तुम्हारा मन आए तब सुमेरु पर्वत पर चले जाना, जब तुम्हारा मन आए तब कुलाचल पर्वतों पर चले जाना, जब तुम्हारा मन आए विजयार्थ पर्वत की श्रेणियों में चले जाना, जब तुम्हारा मन आए धातकीखंड द्वीप में चले जाना, वहां पर भी 2 मेरु बने हुए हैं। और जब तुम्हारा मन आए तो पुष्करार द्वीप में भी चले जाना, वहां पर भी 2 मेरुओं पर चारों दिशाओं में, चारों वनों में जिनालय बने हुए हैं। और तुम्हें जितने भी जिनालयों की वंदना करना हो 2.5 द्वीप के अंदर तुम घूमने के लिए स्वतंत्र हो, मैं तुम्हें परमिट दे रहा हूं। सुनते हो? ये मिली भेंट किसको? किसकी आराधना से? ऐसा होता है, पंच परमेष्ठी की आराधना से इतना बड़ा लाइसेंस मिलता है कि अगर वह आराधना छोड़ देते तो क्या मिलता? आप अपनी गाड़ियों से तो घूम सकते, लेकिन इतना बड़ा लाइसेंस नहीं मिल सकता कि आप दुनिया में कहीं पर भी इन विद्याओं के माध्यम से विमानों में घूम सको। ये किसने दिया? ये भी उस देव ने दे दिया। ये तो भेंट है, ये उसकी अभी पंच परमेष्ठी की आराधना का फल नहीं है। ये क्या है? ये तो उसकी बाहरी एक भेंट है। आप सब लोगों को ये सीखना चाहिए कि तीर्थंकर भगवान की पंच परमेष्ठी की आराधना कितनी स्ट्रांग होती है, और वह कितने बड़े बड़े पुण्य फलों को हमें देने वाली होती है। हम अगर उन तीर्थंकरों के जो सेवक हैं, किंकर हैं, उनकी अगर हम सेवा करते हैं और उनके चरणों में अगर हम अपना सिर टेकते हैं, तो ये तीर्थंकर की सबसे बड़ी अवमानना कहलाती है। सुन रहे हो ना? राजा बैठा हो और राजा के बाहर वहां द्वारपाल बैठा हो, और आप आओ द्वारपाल के तो पैर पड़ो और राजा के दर्शन तक ना अच्छे से करो, तो ये उस राजा की क्या है? अवमानना है कि उसका सम्मान है? बोलो तो। ये आज की भीड़ ये तीर्थंकरों की अवमानना करने वाली भीड़ है। क्या सुन रहे हो?